हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत बार मोस्टली बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसमें इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम हम जो है वो बहुत बार गलत करके आते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो सौर मंडल है उसमें जो मेन होता है सूर्य है ना, सूर्य है और उसमें बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड शामिल होते हैं जो आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, मेन सूर्य होता है, उसके आसपास बहुत सारे खगोलीय पिंड शामिल होते हैं जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जुड़े होते हैं। सौर परिवार में सूर्य, 8 ग्रह, उनके 166 ज्ञात उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। सौर मंडल के सेंटर में सूर्य है। सूर्य के अराउंड जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है मरकरी, जिसको बुध कहा जाता है। देन शुक्र, जिसको वीनस कहते हैं। उसके बाद आता है पृथ्वी, जिसको अर्थ कहा जाता है। देन मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद हमारा शनि आता है, जिसको सैटर्न कहते हैं। देन यूरेनस, जिसको अरुण कहा जाता है। और सबसे लास्ट में जो 8वां ग्रह है उसको नेपच्यून या वरुण कहा जाता है। तो सबसे नज़दीक जो है वो बुध है और सबसे दूर जो है वो वरुण है। तो चलिए सौर मंडल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो है नेपच्यून। ठीक है, और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो है बुध, जिसको मरकरी कहा जाता है। सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो है नेपच्यून, जिसको वरुण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्लूटो लिखा हुआ है। ठीक है, और जहाँ पे हम सबसे छोटे ग्रह की बात करें वहाँ भी प्लूटो लिखा हुआ था। तो जो प्लूटो है वो पहले था सौरमंडल का सदस्य, पर प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि एक तो वो सूर्य से बहुत ही ज़्यादा दूर था। ठीक है, और वो सूर्य का कम्प्लीटली पूरा चक्कर भी नहीं लगाता था, इसीलिए वो मतलब जो एक मापदंड निर्धारित किए जाते हैं ग्रहों के लिए उनको पूरा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसको बाहर कर दिया सौरमंडल से। तो इसलिए सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वह नेपच्यून है। ठीक है, अब पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, वीनस जिसको कहा जाता है। उसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि वो मतलब पृथ्वी के बिल्कुल बराबर के जैसा एक जैसे ही लगते हैं ये। और सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? वो भी शुक्र है। अब जो शुक्र होता है, जनरली शुक्र का जो वायुमंडल है वो हमारा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है मोस्टली, और जो शुक्र होता है उसको हम बिना किसी उपकरण की सहायता से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत चमकीला होता है। अब ये चमकीला क्यों होता है? क्योंकि जो शुक्र होता है वो सूर्य के प्रकाश को 70 to 75% जो है वो सूर्य का प्रकाश परावर्तित कर देता है, इसीलिए बहुत चमकीला होता है। सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो है साइरस, जिसको डॉग स्टार कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो है शनि, सैटर्न। ठीक है, और सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है दैट इज नेपच्यून। ओके, एंड सबसे अधिक भारी ग्रह जो है वो है जुपिटर। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह जो है वो है मंगल, मार्स उसको कहा जाता है। ठीक है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमेडे। गैनीमेडे जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो है डिमोस। डिमोस जो है वो मंगल ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल के 2 ही प्राकृतिक उपग्रह हैं, उनमें से एक जो है वो डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से। और लाल ग्रह जो है वो है मंगल ग्रह को मार्स को कहा जाता है लाल ग्रह। भोर का तारा जो है वो शुक्र, सांझ का तारा भी शुक्र है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है, और सौंदर्य का देव जो है वो भी शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, अब हरा ग्रह जो है वो है यूरेनस। यहाँ पे नेपच्यून लिखा हुआ है तो पर ये यूरेनस है। जो यूरेनस है उसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन होता है और 15% हीलियम होता है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और जो वरुण है, नेपच्यून है, उसे हल्का नीला ग्रह कहा जाता है। अरुण या यूरेनस को जो है उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ होता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है? बृहस्पति
को कहा जाता है। ठीक है, जो बृहस्पति है, जुपिटर है, उसे विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कहा जाता है। ये थे हमारे कुछ सौरमंडल से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।